हेलो बच्चों, मैं रुद्र नारायण। आज हम लोग देखेंगे क्रॉस अल्डोल। अल्डोल में हम लोग देखे थे कि जो अल्फा एच होता है अल्डिहाइड या कीटोन के पास और मूल एसिडिक है, अगर बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो वो अल्डोल रिएक्शन देता है। फिर फर्दर हीट करने के बाद या इजीली निकल जाता है, क्योंकि जो वाटर निकलता है वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्टेबलाइज देता है, इसलिए कभी कभी खुद से भी निकल जाता है या हम हल्का हीट दे के भी निकालते हैं। वो हमारा था अल्डोल का सेक्शन। अब इसमें हम देखेंगे अल्डोल के अंदर क्रॉस अल्डोल। तो क्रॉस अल्डोल में क्या होता है हमारा? क्रॉस अल्डोल मतलब अल्डोल कंसेशन ही है, लेकिन हमारा क्रॉस अल्डोल कंसेशन इसके अंदर मतलब दो अल्डिहाइड या दो कीटोन, दो डिफरेंट अल्डिहाइड या दो डिफरेंट कीटोन अगर हमारे पास है, ठीक है, और किसी के पास एट लीस्ट वन अल्फा एच है या दोनों के पास है, तो अगर दोनों के पास है तो उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा हम देखेंगे, क्योंकि क्रॉस अल्डोल मतलब दो अल्डिहाइड या दो कीटोन, हो सकता है कि दोनों अल्डिहाइड हो या दोनों कीटोन हो सकता है दोनों के पास अल्फा एच हो या किसी एक के पास हो, या दो कीटोन हो तो किसी के पास अल्फा एच हो, किसी के पास ना हो, या दोनों के पास हो। फिर एक अल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है दोनों के पास हो या किसी एक के पास हो। हम देखते हैं अलग अलग सेक्शन इसके अंदर। चलिए शुरू करते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन carried between two aldehyde or ketone which have at least one alpha H with one of them. ठीक है, पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। पहले हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही देखते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। CH3CHO, फिर आपको दिया हुआ है CH3CH2CHO। तो ये क्या करेगा आपको? ये आपका ये क्या करेगा? आपस में करेगा, ठीक है, इस तरह से इस तरह से ही एक हम दूसरा अल्डिहाइड लेंगे। हम कैसे करते थे कि हमारा क्या होता था, ये CH3 लाते थे और इसके जस्ट अल्फा पोजीशन पे दूसरा अल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन ले आते थे। तो इस ढंग से ये रिएक्शन करता था। तो ये हमारा क्या हो जाता था, यहाँ एक H लूज करता था और यहाँ एक H लग जाता था और इस तरह से कनेक्ट हो जाता था, जिसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं CH3CHOH। ये OH हम नीचे ले आए, फिर ये क्या होगा हमारा CH2 और ये क्या हो गया CHO। तो इस ढंग से हमारा क्या हुआ, ये हमारा रिएक्शन किया। फिर इसको हम हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, अल्फ़ा और बीटा। क्योंकि ये अल्फ़ा है ये बीटा हो गया, इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, यानी कि इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा तो CH3CHCHO, एक प्रोडक्ट ये हो गया। फिर ये आपस में रिएक्शन करेगा, तो ये आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, हम यहीं पर ले आते हैं, इसके सामने CHO ले आएंगे हम, CH3CH2CHO, इसके यहाँ सामने हम CHO ले आएंगे, CH2 और CH3। अब क्या होगा हमारा, ये कनेक्ट होगा, यहाँ से के हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ H जुट जाएगा। अब हमारा ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ये अल्फ़ा ये बीटा, इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, हिट कीजिए, ठीक है। तो CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO और ये
ये OH ये H इसका निकलेगा, तो यहाँ से हम H गायब कर देंगे, यहाँ हम CH3 लगा देंगे। तो ये हमारा ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। तो ये अल्फ़ा और बीटा के बीच में हमारा जो है डबल बॉन्ड बन गया। उस तरह अल्फ़ा और बीटा में ये दो प्रोडक्ट बन गया, ये आपस में किया और ये आपस में किया। हो सकता है कि ये दोनों क्रॉस करें, इसका अल्फ़ा H इसके CHO पे, इसका अल्फ़ा H इसके CHO पे, तो दो प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एक शुरू किए, दूसरा हम यहाँ से शुरू किए, हम तीसरा अब यहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि इसके CHO, इसके अल्फ़ा को इसके CHO पर रखेंगे, तो इसका हम CHO रख दिए हम। अब क्या होगा CH2, ये क्या होगा CH3, ये हो गया। अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से, यहाँ एक H हटा देते हैं और यहाँ एक H जोड़ देते हैं, ये हमारा अल्फ़ा, ये बीटा। अब यहाँ क्या होगा, हिट करेंगे तो डबल बॉन्ड निकल जाएगा, वाटर बॉन्ड, ये OH और इसका H गायब हो जाएगा। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ये क्या होगा फिर CH, ये CHO बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये तीसरा प्रोडक्ट बन गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा इसमें हम क्या किए, इसका अल्फ़ा इसके CHO पे, हो सकता है कि इसका अल्फ़ा इसके CHO पे हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर इसका अल्फ़ा इसके CHO पे कैसे काम करता है। यहाँ से हम एक गायब कर देते हैं, यहाँ से डाल देते हैं, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा अल्फ़ा, ये हमारा बीटा। फिर इसके बीच में हम डबल बॉन्ड प्लेन को हम स्ट्रेट कर देते हैं, CH3 CH, यहाँ OH, ये CH और इसके ऊपर CH3, इसको हम स्ट्रेट ऊपर लेके चले जाते हैं। तो ये हो गया CH3 CH, इसका OH। अब ये बॉन्ड हम खींचे, ये CH पे CH3 तो ऊपर लिए और इसे CH पे CHO है, तो हम ऐसे कर दिए। आप ऐसे भी रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हिट कर दीजिए, तो ये यहाँ का OH, इसका H गैप होगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। इस तरह से हमारा टोटल 4 प्रोडक्ट बना। ये अकॉर्डिंग टू NCERT ये एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट, ये एक पीछे एक कार्बन को यहाँ रख देते हैं। तो टोटल हमारा प्रोडक्ट क्या हो गया, ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया हमारा, ये तीसरा प्रोडक्ट हो गया हमारा और ये चौथा प्रोडक्ट हो गया हमारा। तो अकॉर्डिंग टू NCERT ये 4 प्रोडक्ट हमारा बना। ठीक है, तो ये 4 प्रोडक्ट हो गया। अब इसी में हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि इसके अंदर। ठीक है, अब हम ये 4 प्रोडक्ट बन गया हमारा, एक ये और एक ये 4 प्रोडक्ट बन गया, जो कि आपको NCERT के अंदर दिया हुआ। कैसे बना हम दिखा दिए, शॉर्ट तरीका से दिखा दिए कैसे बनता है। अब इसी को हम देखते हैं एक अल्डिहाइड एक कीटोन में करके देखते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। एक अल्डिहाइड एक कीटोन, अकॉर्डिंग टू NCERT कीटोन लिया है। तो ये कीटोन हमारा हो गया। ठीक है, तो इस कीटोन में अगर आप देखिएगा तो क्या हो रहा है, इसके पास अल्फ़ा H है, यहाँ पर कोई H है, 1 2 3 4 बॉन्ड है, कोई H नहीं है इसके पास। अब क्या इसके पास H है यहाँ पे है, तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट कर दीजिए आप। तो इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं, ये हमारा CHO है, इसको पलट देते हैं, ये CH3 CO ऐसे हमारे पास है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक, इसको यहाँ से हम कनेक्ट कर देते हैं। तो कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, हमको ये बॉन्ड दोनों बन जाएगा बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम OH कर देते हैं,
इसका एक H कम हो, यहाँ CH2 कर देते हैं और ई ढंग से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमारा क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन इस पर अटैक किया है, तो ये अल्फ़ा और ये क्या होगा, बीटा होगा। वैसे भी बीटा पर क्या बनता है, हाइड्रोक्सी। और जब भी डबल बॉन्ड बनेगा तो कहाँ बनेगा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, हल्का हिट कर दीजिए। यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें हम दो सिचुएशन देखें, एक अल्डिहाइड है, एक कीटोन है। इससे पहले हम दो अल्डिहाइड देखे, दोनों का अल्फा एच था। इसमें एक अल्डिहाइड है, एक कीटोन है। अल्डिहाइड के पास अल्फा एच है, कीटोन के पास अल्फा एच नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि अल्डिहाइड के पास अल्फा एच हो, कीटोन के पास अल्फा एच हो। ऐसा भी हो सकता था कि दो कीटोन ही हो, ठीक है, और दोनों के पास अल्फा एच हो या किसी एक के पास हो। ठीक है, हम सारे सिचुएशन देखते हैं कैसे। अगर दोनों कीटोन के पास अल्फा एच है तो मीनिंगलेस। ये कैसे, बाय द वे आपके पास ऐसा कीटोन है, ठीक है, दूसरा कीटोन ऐसा है कीटोन, तो ऐसा होगा कि ये आपस में ज़्यादा बेहतर करेंगे। इधर जो आपका 6 कार्बन का स्टेरिक हिंड्रेंस है, इधर जो है आपका क्या है, एक ही कार्बन है, तो इधर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, इस यहाँ पर कम होगा, तो ये ग्रुप आपस में कर लेगा। इधर आएगा तो भाई तो एक ग्रुप ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, तो ये यहाँ पर नहीं आ गया। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये नहीं आएगा, ये आपस में ही कर लेगा। ठीक है, ये आपस में इस ढंग से दूसरा कीटोन आएगा, इस ढंग से ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक ख़त्म कर दीजिए और यहाँ एक ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इस ढंग से आपका ये बन जाएगा। तो ये आपस में क्यों करेगा। दूसरा, अगर एक के पास अल्फा एच है और दूसरे के पास नो अल्फा एच है, तो कुछ सिंथेटिक वैल्यू बनेगा। ठीक है, मान लीजिए कि दो कीटोन है, यही लेते हैं, ठीक है, दूसरा कीटोन है, इसके पास अल्फा एच नहीं हो, तो हम अल्फा एच वाला हम देखते हैं, मान लीजिए ऐसा लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपस में करेगा नहीं, तो ये आपस में क्या लेगा, एक गुड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो एक के पास है, एक के पास नहीं है, तो कुछ अमाउंट में ये प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, ये यहाँ भी जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब है आपका अल्डिहाइड, दोनों के पास अल्फा एच है। ठीक है, तो दोनों के पास अल्फा एच है, तो देखिए जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में देखे थे कि दोनों के पास अगर अल्फा एच हमारा है तो क्या होता था, दोनों के पास अल्फा एच होने पे, दोनों के पास अल्फा एच है, इसका मतलब 4 प्रोडक्ट बना था हमको, तो हमको जो प्रोडक्ट चाहिए तो वो तो मिलेगा नहीं। ठीक है, तो वो हो गया हमारा। अब देखते हैं इसमें, अब ऐसा भी हो सकता है कि एक अल्डिहाइड के पास अल्फा एच हो और दूसरे के पास अल्फा एच ना हो, नो अल्फा एच, तो क्या होगा, गुड प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसा हो, ऐसा अल्डिहाइड हो, दूसरा ऐसा अल्डिहाइड हो, ये क्या करेगा, इसका अल्फा आराम से इस पर आके गुड प्रोडक्ट बनेगा। या ऐसा भी हो सकता है, दूसरा अल्डिहाइड आपका ऐसा भी हो सकता है, तो ठीक है, ये आपस में कर लेगा। तो एक अल्डिहाइड के पास अल्फा एच नहीं है, दूसरे के पास अल्फा एच है, तो गुड प्रोडक्ट देगा। ठीक है, ये आपको गुड प्रोडक्ट देगा। ठीक है, एक अल्डिहाइड के पास यहाँ पर अल्फा एच हो और यहाँ पर भी अल्फा एच हो, तो ये भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलता। ये अल्डिहाइड के पास अल्फा एच और इसके पास अल्फा, तो अल्डिहाइड क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि कीटोन का मतलब होता है कम से कम दोनों साइड कोई ना कोई ग्रुप होगा। अल्डिहाइड इधर कोई भी ग्रुप अल्काइल, इधर कोई अल्काइल या बेंजाइल ग्रुप हो सकता है या बेंजीन हो सकता है। तो अल्फा के पास क्या है, कम से कम एक साइड तो ऐसा होगा ना,
ऐसा, तो क्या है इसके पास CH3 है, एक साइड तक खुला हुआ है इसका, तो ये जो साइड खुला हुआ है इसका ये वाला, तो क्या होगा इस पर एक स्ट्रेक हिंडेंस कम है, क्योंकि इधर जितना बड़ा ग्रुप है हम जानते हैं जितना साइज रहता है ग्रुप का उतना स्ट्रेक हिंडेंस होता है। यहाँ स्ट्रेक हिंडेंस क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये आपस में ही कर लेगा, यहाँ क्यों आ गया करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अगर इसी में अगर एक अल्डिहाइड के पास अल्फ़ा, मतलब अल्डिहाइड के पास अल्फ़ा एच नहीं है और कीटोन के पास अल्फ़ा एच है, तो एक्सेलेंट प्रोडक्ट देगा। मान लीजिए इसके पास नो अल्फ़ा एच है और इसके पास अल्फ़ा एच है, मान लीजिए आपका SCH हम कोई ग्रुप ले लेते हैं और यहाँ हम कीटोन कोई ग्रुप ले लेते हैं, तो ये आपस में पहले ये इधर आना ज़्यादा पसंद करेगा, ठीक है। इधर कोई और भी ग्रुप होगा तो भी, तो ये क्या है हमारा कि इसके पास अल्फ़ा एच, ऐसा भी हो सकता है इसके पास अल्फ़ा एच नहीं है, ठीक है। अब क्या करेगा, ये इधर भी आ सकता है क्योंकि ये आपस में तो करेगा नहीं, तो इधर आएगा, तो ये सब एक्सेलेंट प्रोडक्ट देगा आपको। इस ढंग से आप अल्डिहाइड कीटोन में जा सकते हैं। अल्डिहाइड में हम इस तरह से हम देखते हैं, आपका ये सिचुएशन है अल्डिहाइड कीटोन का। आपका दोनों हो सकता है कि दोनों के पास अल्फ़ा एच हो, या एक के पास अल्फ़ा एच हो एक के पास ना हो, ऐसा कीटोन में हो सकता है, वैसा अल्डिहाइड में हो सकता है, या दोनों अगर अल्डिहाइड कीटोन है तो हो सकता है एक के पास हो एक के पास ना हो, या दोनों के पास हो, ठीक है। तो हम सारा सिचुएशन देख लिए, ठीक है। इस सेक्शन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए।